बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों और शांत नदियों से घिरा हुआ था, वहां एक नन्ही गिलहरी रहती थी जिसका नाम चिंकी था। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और मिलजुल कर रहता था। चिंकी एक बहुत ही प्यारी और चंचल गिलहरी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और गांव के सभी जानवरों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। चिंकी का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। वह बहुत प्यारी और मददगार थी। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, जिनमें मोती खरगोश, सोनू तोता और रानी बकरी शामिल थे। ये सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। मोती खरगोश बहुत ही मासूम और प्यारा था। वह हमेशा अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखता और हर चीज़ में खुशी ढूंढता। सोनू तोता बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था और रानी बकरी बहुत ही दयालु और समझदार थी। एक दिन, जब सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे, अचानक से जंगल में जोरदार आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और पत्ते उड़ने लगे। सभी जानवर डर गए और अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। आंधी इतनी भयानक थी कि कई जानवरों के घर टूट गए। मोती खरगोश का घर भी इस आंधी में टूट गया था। वह बहुत ही दुखी और परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था कि अब वह कहाँ जाएगा। सभी जानवर डर गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन मोती खरगोश का घर टूट गया था। वह रो रहा था। चिंकी ने देखा तो दौड़कर उसके पास गई और बोली, डरो मत मोती, तुम मेरे घर में रह सकते हो। चिंकी ने मोती को अपने घर में रहने का न्योता दिया। मोती ने चिंकी का धन्यवाद किया और उसके साथ चल पड़ा। सोनू तोता और रानी बकरी भी आ गए। उन्होंने मिलकर मोती के लिए एक नया घर बनाया। सोनू तोता और रानी बकरी भी आ गए। उन्होंने मिलकर मोती के लिए एक नया घर बनाया। अब मोती बहुत खुश था। उसने सबको गले लगाया और कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो बच्चों, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें और सच्चे दोस्त बने। जब सभी जानवर मिलकर मोती के लिए नया घर बना रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का महत्व समझा। उन्होंने देखा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह एकता और सहयोग की ताकत थी, जिसने उन्हें इस मुश्किल समय में भी खुश रखा। चिंकी, सोनू और रानी ने मिलकर मोती के लिए एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मोती को अब किसी भी आंधी या तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। मोती ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा कि वह बहुत ही भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसे सच्चे दोस्त हैं। अब मोती बहुत खुश था। उसने सबको गले लगाया और कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। ये सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये एक बहुत ही प्यारा और भावुक पल था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो बच्चों, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें और सच्चे दोस्त बनें। जब हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हम खुद को भी खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। तो बच्चों, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें और सच्चे दोस्त बनें। जब हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हम खुद को भी खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यही सच्ची दोस्ती का मतलब है। तो बच्चों, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करें और सच्चे दोस्त बनें। जब हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हम खुद को भी खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यही सच्ची दोस्ती का मतलब है।